हेलो फ्रेंड्स, फिर सीटेट 2018 की और क्वेश्चन है। मैं 10-10 करके ला रही हूँ क्योंकि इससे बड़ा वीडियो अपलोड नहीं होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वेज इन विच अ टीचर इन अ मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर द चिल्ड्रेन इन द क्लासरूम। इसमें क्वेश्चन है कि कौन सा जो है वो टीचर को हेल्प नहीं कर रहा है, या इन विच टीचर कैन नॉट मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर द चिल्ड्रेन इन द क्लासरूम। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है कि इसमें टीचर ना प्रॉब्लम सॉल्विंग में कॉज ऑफ द प्रॉब्लम उसको आइडेंटिफाई करता है, उनके पास्ट एक्सपीरियंस को देखता है और प्रेजेंट प्रॉब्लम को देखकर तब एक्ट करता है और उसके हिसाब से सॉल्यूशन लाता है। तो इसमें ऑप्शन है बी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स वाइल सॉल्विंग समथिंग, यूज वोकेबलरी लाइक थिंक, ideas, trial and different answers, ask questions with convergent answers or discuss your thought process about solving the particular problem। तो इसमें है कि इसमें से कौन सा यह डिस्क्राइब नहीं करता है कि जिसमें टीचर ने कोई मॉडल प्रॉब्लम सजेस्ट किया या बनाया है जिसको कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जब अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा, कन्वर्जेंट क्वेश्चन करेगा जिसका एक ही आंसर होगा, तो ये उसका मतलब मॉडल क्वेश्चन बनाना, मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगा। तो ये इसका आंसर है कि ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को मिस्टेक करने के लिए या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उनको ऑनेस्ट करना है, वोकेबलरी यूज करना है, ये सारी चीजें हैं। और आप जब एक ही आंसर वाला क्वेश्चन देंगे तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज और उनके कंटेंट को हमको डिटरमाइन करना है। इसमें से क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। इमोशन क्या होता है? इमोशन इज रिलेटेड विथ मन, मन से आपके संबंधित होता है ना। तो ये मन की भावना होती है। तो ये अटेंशन, स्टिमुलस, मेमोरी, फियर, इसमें क्या है? मन से क्या सबसे ज्यादा होता है? डर, भय, प्रेम, ये सारी भावनाएं जो होती हैं वो इमोशन होती हैं। ठीक है, और अटेंशन, ये सारी चीजें होती है माइंड से। तो इसका आंसर हुआ फियर। अगला क्वेश्चन है a 3-year-old child explains that milk is produced by machine in the milk booth. Which of the following is the best explanation of child understanding? एक बच्चा बोलता है कि मिल्क बूथ में दूध मिलता है। कौन सा स्टेटमेंट से पता चलता है उसके अंडरस्टैंडिंग का कारण? तो चाइल्ड्स आंसर इज बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम मिल्क बूथ। चाइल्ड हैज नेवर सीन काउज। चाइल्ड family does not offer a stimulating environment to the child. The child has very limited exposure to the world। नहीं, इसका आंसर यही होगा। बच्चे ने शुरू से देखा है कि दूध कहाँ से मिल रहा है, तो मिल्क बूथ से मिल रहा है, इसलिए उसने आंसर दिया कि चाइल्ड ये दूध कहाँ से आता है, तो मिल्क बूथ से आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टीचर्स रोल। इसमें से कौन टीचर का रोल सबसे अच्छा से बताता है? द टीचर शुड अडेयर टू प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक, कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम एंड लिविंग एनफ टाइम फॉर रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट, क्रिएटिंग ए रिलैक्स्ड स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न्स थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी। टीचर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम इज टू मेंटेन डिसिप्लिन। देखिए, मैंने हमेशा से बताया कि टीचर को हमेशा स्टूडेंट्स को स्पेस देना चाहिए, आज़ादी देना चाहिए। जब बच्चे फ्री फील करेंगे, टीचर के साथ इंटरेक्शन करने में डरेंगे नहीं, टीचर अगर डरा के नहीं रखा है तो सबसे अच्छा होता है। इसलिए आप जब भी आंसर करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का, इसमें आपको ध्यान रखना है कि टीचर शुड भी मतलब एनकरेजिंग होना चाहिए, बच्चों को डरा के रखने वाला टीचर नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ये, जिसमें कि टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को माहौल दे रहा है बातचीत से और उनको क्वेश्चन करने के लिए। तो बच्चे रिलैक्स्ड फील जहाँ करेंगे वो टीचर का सही रोल होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम। क्लासरूम में टेक्स्ट बुक का क्या रोल है? दे मेंटेन होमोजेनिटी इन लर्निंग अक्रॉस स्टेट और नेशन। ठीक है, और उसके बाद है कि दे प्रोवाइड guidance to teachers and parents about the course of study. They
They form the most essential learning resource in a resource-starved context. They are one of the resource and reference material available in the class. देखो इसमें क्या है कि पूरा स्टेट और नेशन में एक जैसा सिलेबस हो, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर गाइडेंस टू टीचर और पेरेंट भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग देखते हैं कि जब भी हम बहुत चीज कोर्स में होता है जो सब मिलती नहीं है किताबों में, तो टेक्स्ट बुक होने से क्या होता है कि जो चीज सिलेबस में वो टेक्स्ट बुक में मिल जाती है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है टेक्स्ट बुक का। ठीक है, क्लासरूम में टेक्स्ट बुक में सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन इन क्लासरूम कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ, अगर क्लास में बच्चे हैं तो वो मोटिवेटेड तब माने जाएंगे कब, जब दे मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, they all are regular in attendance, they ask questions seeking clarification from the teacher, they come to school neatly dressed in uniform। फिर अच्छा वही क्वेश्चन आ गया कि एज ए टीचर आप क्या करेंगे, जब बच्चों को आप अलाउ करोगे कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकें, बच्चे जब फील करेंगे, फ्री फील करेंगे टीचर से बात करने में, डरेंगे नहीं, तो वो माहौल सबसे अच्छा होगा, तो बच्चे भी मोटिवेटेड होंगे। तो ये वाला इसका आंसर होगा सी, जब बच्चे किसी भी क्वेश्चन का क्लैरिफिकेशन टीचर से पूछ सकते हैं। टीचर उनको इतनी लिबर्टी अगर देता है तो वो क्लासरूम और वो टीचर अच्छा होता है। हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रन लर्निंग, इसमें से कौन सबसे ज्यादा सुटेबल है टीचर्स की बच्चों की लर्निंग को बढ़ाने के लिए। टीचर शुड एक्सप्लेन द कंटेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस। दूसरा, ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी देयर इन द क्लास। टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रेन टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। रेगुलर असेसमेंट टेस्ट शुड बी कंडक्टेड। अब देखो यहाँ पर भी इसका आंसर टीचर एक्सप्लेन कर रहा है कंटेंट, ठीक है, ये सही है, लेकिन सबसे अच्छा क्या है हमें ये देखना है। ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल होने से नहीं होता है जब तक कि उनको बच्चे यूज ना करें और उनको सिखाया ना जाए। तो इसमें क्या है कि बच्चों को टीचर क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है कि वे एक दूसरे के साथ इंटरएक्ट करें, कहाँ, रियल लाइफ सिचुएशन में। तो रियल लाइफ सिचुएशन में जब जाके वो कोई चीज सीखते हैं ना, तो वो लर्निंग बहुत लाइफ लॉन्ग तक स्टैंड करती है और बच्चे लंबे समय तक सीखते हैं और ज्यादा समझते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। फिर अगला क्वेश्चन है, द डिसिप्लिन विच has a role in significant learning environment is of the kind which helps. The discipline which has a role in significant learning environment is of the kind which helps to create silence. वो ऐसा डिसिप्लिन चाहिए, डराया हुआ, टीचर्स टू गिव इंस्ट्रक्शंस, टीचर इंस्ट्रक्शन दे सके, या चिल्ड्रन रोट मेमोराइज देयर लेसन्स, रट जाएं, अपने लेसन्स को याद करें रट कर, या चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन फीलिंग। तो इसमें इसका आंसर होगा कि बच्चों को अब तब जहाँ ऐसा क्लास डिसिप्लिन होगा जहाँ बच्चे खुद को रेगुलेट कर सकें और अपने फीलिंग को वो खुद मॉनिटर कर सकें। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ फॉलोइंग हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी और एनवायरमेंट से बच्चों का क्या होता है, व्यक्तित्व बनता है ना, पर्सनालिटी में जो भी ट्रेड्स होते हैं वो। तो ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कम्प्लीटली डिसाइडेड बाय जीन्स। क्या ये सही है? गुड केयर एंड न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर इन ऑफ ए चाइल्ड इज बॉर्न। किसी भी डिसऑर्डर से अगर बच्चा का जन्म हुआ है तो गुड केयर और न्यूट्रिशन से वो सही हो सकता है। या फिर एनवायरमेंट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या एनवायरमेंट से केवल लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है? या सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर्स मोर बाय एनवायरमेंट। तो ये आंसर सही है कि कुछ एस्पेक्ट का विकास का जो है वो हेरिडिटी से होता है, कुछ एनवायरमेंट से होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है द डिसिप्लिन विच हैज ए रोल इन सिग्निफिकेंट लर्निंग एनवायरमेंट इज ऑफ ए काइंड विच हेल्प्स। देखो इसमें एक्सप्लेनेशन का कुछ नहीं है, इसमें अपना मतलब आपके समझ से क्या आंसर होना चाहिए, अप्लाइड टाइप का क्वेश्चंस आपके इसमें था। इस जो भी मैं 10 क्वेश्चन लेके आई ये अप्लाइड टाइप का, जो आपने लर्न किया है उसको आप अप्लाई करके आपको आंसर देना है। द डिसिप्लिन विच हैज अ रोल इन सिग्निफिकेंट लर्निंग एनवायरमेंट, तो हो चुका 20, क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग पियाजे थ्योरी। पियाजे की थ्योरी क्या है? पियाजे की थ्योरी में children construct and use knowledge about their world. Learning takes place only through constant practice. Children act on their environment. Development occurs in qualitative stages. तो उन्होंने क्या, पियाजे की थ्योरी तो यही बोलता है ना कि जो भी डेवलपमेंट होता है वो स्टेज बाय स्टेज होता है। ठीक है, पहला बच्चों का 0 से 2 इयर्स बताया, फिर 4 से 7 इयर्स, इस तरह से हर स्टेज में बच्चों का डेवलपमेंट होता है। तो ये क्वालिटेटिव स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है। विच वन ऑफ द कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड, क्वालिटेटिव स्टेज में नहीं होता है। बाकी तीनों, सॉरी मैं गलत बोल रही थी। चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड। ठीक है, वो खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं एक्सपीरियंस से, उसको फिर एसिमिलेट करते हैं, फिर एकोमोडेट करते हैं। तो ये स्कीमा कुछ चीज तो वो जन्मजात उनमें होता है, रिफ्लेक्स एक्शन इंस्टिंक्ट वगैरह। उसके बाद वो एसिमिलेट और एकोमोडेट करते हैं। तो उसके एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और उसके बाद जो नया आता है एनवायरनमेंट से, उसको वो एसिमिलेट करते हैं, फिर अकोमोडेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं नए वे को, नए बिहेविंग सेम ओल्ड फैशन। तो बच्चा जब क्या करता है कि बहुत सारे एक्शन करके वो दुनिया के साथ संपर्क करता है और उसके साथ वो चीज़ों को सीखता है और आगे बढ़ता है। तो उसका एज, सेंसरी, मोटर, फ्री ऑपरेशन, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशन, तो ये ईयर होता है। तो एज उसी तरह से बढ़ता जाता है। फिर लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस। ठीक है, लर्निंग। फिर चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट, और एक्ट और रिएक्ट करके भी वो सीखते हैं। सॉरी, ये नहीं होगा, डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेज। ये मतलब इसमें बताना था कि विच वन ऑफ द स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड। तो इस स्टेटमेंट को हम पियाजे की थ्योरी के साथ नहीं एट्रीब्यूट कर सकते। दैट्स ऑल। फिर हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।